हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा भगवत गीता का पहले अध्याय का श्लोक चल रहे हैं। आज हम पहले अध्याय के 9वें, 10वां और 11वां ये 3 श्लोक लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय पहला श्लोक है 9, 10 और 11। आज 3 श्लोक लेंगे। तो 9वां श्लोक इस प्रकार है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। तो प्रभुपाद का अनुवाद के द्वारा भगवान कहते हैं, भगवान नहीं सॉरी, यहाँ पर दुर्योधन की गीता चालू है ना। यहाँ पर दुर्योधन जो है वो कहता है ऐसे अन्य अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के हेतु उद्यत है, तैयार है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। अब तात्पर्य के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य जो भी हमें बताया है तो रिपीट करेंगे। देखो, पिछला जो श्लोक था 8वां, उसमें उसने दुर्योधन ने अपनी सेना के नाम, अपनी सेना के योद्धाओं का नाम बोल रहा है। उसने कहा था कि हमारी सेना में आचार्य आप, फिर भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब युद्ध में हमेशा विजयी रहते थे। और आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। तो देखो, इसमें भी दुर्योधन जो है बस बोले जा रहा है। और आचार्य जो है, द्रोणाचार्य जो है, वो न उसकी तरफ देख रहे हैं, न कोई उत्तर दे रहे हैं, न हाँ बोल रहे हैं, न अच्छा बोल रहे हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि ये अधर्मी दुर्योधन खुद भी मरने वाला है और दूसरों को भी मारने वाला है। तो यहाँ पर वो दुर्योधन कहता, आचार्य सुन रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, आचार्य कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी आचार्य मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना? देखो हमारी भी सेना कुछ कम नहीं है आचार्य। और कहते हैं कि देखो मेरे पक्ष में खड़े सारे वीर योद्धा है, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा है और मेरे लिए अपनी जान त्यागने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। ये सब युद्ध विद्या में निपुण है आचार्य। ऐसा है ये द्रोणाचार्य। ये दुर्योधन, ये दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य को बोले जा रहा है कि ये मेरे सेना में आप सब लोग विद्या में निपुण हैं,
हम्म। अब देखो, द्रोणाचार्य थक गए थे सुन सुनकर। हम्म। इतना बोले जा रहा है, इतना बोले जा रहा है, थक गए वो। तब गुस्से से कहा, अरे अच्छा 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 ठीक है, और कौन कौन है, बस बोलता जा तू, बोलता जा। दुर्योधन कहता, है ना, जयद्रथ है, कृतवर्मा है, शैल्य है। ऐसा समझना चाहिए कि ये बोल रहा कि आचार्य, मेरे लिए ये सब मरने वाले हैं, मैं भी मरने वाला हूँ, आप भी मरने वाले हैं। ये दुर्योधन की सोच है। देखो, दुर्योधन इतना पापी है, इतना भयंकर राक्षस है कि सबको मृत्यु के घाट उतारने वाला है। कहता है, आचार्य, अपने पक्ष में सारे वीर योद्धा है और हमारी सेना भी बहुत ज्यादा है, और ये सब मरते दम तक मेरी विजय के लिए डट कर सामना करने वाले हैं आचार्य। अब द्रोणाचार्य को ये उकसाए जा रहा है, लेकिन ये दुर्योधन को आचार्य एक भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। न द्रोणाचार्य उत्तर दे रहे हैं, न भीष्म। अब देखो, ये 10वां श्लोक है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब 10वें श्लोक में दुर्योधन कह रहे हैं, आचार्य सुनो, हमारी शक्ति जैसा, हमारी शक्ति के जैसा सामने वालों के पक्ष में शक्ति नहीं है। मतलब वो खुद की लाल कराए जा रहा है। कहता है, हमारी शक्ति के जैसा सामने वालों के पक्ष में शक्ति नहीं है आचार्य, क्योंकि हमारी सेना के रक्षक पितामह है, भीष्म पितामह है। ये ऐसे वीर है कि परशुराम को भी इन्होंने हरा दिया था, और भीष्म पितामह के सामने कोई जीत नहीं सकेगा, क्योंकि उनको इच्छा मरण का, इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो कभी नहीं मरने वाले हैं। ये पांडव क्या है, हा? ये पांडव इनके सामने कुछ नहीं है आचार्य। पांडवों की सेना देखो भीम के द्वारा रक्षित है, हा? और वो भीम भी क्या है, वो भीम भी पितामह के सामने कुछ नहीं है। उनकी सेना तो सिर्फ 7 अक्षयणी है, और हमारी सेना 11 अक्षयणी है। और गुरुदेव, हमारी सेना इतनी बड़ी है, उसमें नारायणी सेना भी है। ये नहीं बोल रहा है कि भगवान कृष्ण के पास से मैंने नारायणी सेना ली थी। सिर्फ बोले जा रहा है, हमारी सेना 11 अक्षयणी है और नारायणी सेना भी है। और अब वो भीम की निंदा गाए जा रहा है, भीम को भला बुरा बोल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि ये भीम से हमेशा ईर्ष्या करता था, और बचपन से अभी तक वो भीम पर जलता था, और ये भी जानता था कि मैं मरूंगा तो भीम के हाथों ही। देखो, पता भी है उसको कि अगर मेरी मृत्यु हुई भी तो भीम के हाथों ही होने वाली है, इसीलिए भीम पर वो जलता था। लेकिन विजय की आशा भी रखता था, क्योंकि भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है। तो वो कह रहता है कि देखो, पितामह है ना, भीष्म पितामह है ना, तो हम कभी मरने वाले नहीं है। हमारी पराजित बिल्कुल नहीं होने वाली है, हम हारने वालों में से नहीं है। देखो, ये दुर्योधन जो है, ये इतना बोले जा रहा है, और ये पता है, साधारण राक्षस नहीं था, पहुंचा हुआ प्राणी है ये। भीम के बोल उसके कानों में गूंज रहे थे। कब के पता है? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब भीम ने बड़े ही शक्ति के साथ बोला था। तो वो भीम के जो बोल थे उस समय के, उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। भीम ने तभी कहा था कि अरे,
तेरी जंघा तोड़ूंगा, युद्ध में तेरी जंघा तोड़ूंगा और दुशासन की छाती फाड़ूंगा। द्रौपदी के बाल धोने के लिए दुशासन का रक्त लाऊंगा। तो ऐसा भीम ने बोला था। तो ये जो बोल है दुर्योधन के कान में गूंज रहे थे। और भीम ने द्रौपदी को एक बार कहा था कि तुम उस रक्त शैम्पू से बाल धोना। कौन सा शैम्पू? लाल शैम्पू, रक्त शैम्पू से बाल धोना। देखो दुर्योधन यहाँ पर डर रहा था कि यमदेव का पुत्र युधिष्ठिर। अब देखो हर बात से वो डर भी रहा था, लेकिन ऊपरी ऊपरी मन से कह रहा था हम विजयी रहेंगे। दुर्योधन डर रहा था, क्यों पता है? क्योंकि यमदेव का पुत्र है युधिष्ठिर महाराज, वायुदेव का पुत्र है भीम, इंद्रदेव का पुत्र है अर्जुन, अश्विनी के पुत्र नकुल और सहदेव। और खुद को बोल रहा है मेरा बाप अंधा, लेकिन फिर भी मैं जीतूंगा। ये है दुर्योधन के बोल। अब 11वां श्लोक इस प्रकार है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वो कह रहा है आचार्य, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता देना है। अब देखो क्या बोल रहा है। कुछ कुछ अलग बड़बड़ करता है तो कुछ अलग बड़बड़ करता है, तो कुछ मतलब किसके सामने क्या बोलना है वो भी उसको सूझता नहीं है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर अलग ही बात कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन भीष्म पितामह पर करुणा कर रहा है, दया कर रहा है। अब वो देखो सैनिकों के पास, जो उनके सैनिक थे ना, उसके पास मुड़ गया। वहां योद्धाओं को कह रहा है, अरे मेरे प्रिय योद्धाओं, मेरे प्रिय सखाओं, देखो मुझे पता है तुम बहुत ही बलवान हो, तुम लोग भीष्म पितामह की रक्षा करना। क्योंकि पितामह जो है ना, भीष्म पितामह अब जरा वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। तुम सब उनकी सहायता करो मेरे प्यारे सैनिकों, उनके साथ रहना। देखो यहाँ पर ऐसा लगता है ना, प्रभुपाद कहते हैं जैसे वो वैष्णव सेवा कर रहा है। वैष्णव सेवा भी क्या करेगा ये? भीष्म ये सुन रहे थे, भीष्म सुन रहे थे और सोच रहे थे, भीष्म ये सब बातें सुन रहे थे कि मेरी रक्षा करने के लिए बोल रहा है सैनिकों को। भीष्म पितामह सोच रहे थे कि ये साला फटीचर खुद तो डर रहा है और मेरी सहायता करने के लिए कह। देखो भीष्म ने जब प्रतिज्ञा ली थी ना, तो पृथ्वी हिल गई थी, पृथ्वी। ये है भीष्म की योग्यता। और ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, भीषण भीषण प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। और ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि पृथ्वी हिल गई थी, पृथ्वी। और देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की थी, फूलों की वर्षा की थी। तो ये वैल्यू है पितामह की। और ये कह रहा है कि पितामह की रक्षा करो। ये डरपोक दुर्योधन भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा है। जब देखो वहां से युधिष्ठिर आए, यानी जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो सामने से युधिष्ठिर महाराज आए। किसके सामने? भीष्म पितामह के सामने और द्रोणाचार्य के सामने। अब वहां युधिष्ठिर को लग रहा, वहां पर दुर्योधन को लग रहा था कि अरे 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 हार गया ये, अब क्षमा मांगने के लिए आ गया है। आजा आजा आजा, हार जा तू, हार जा, हमारा ही हस्तिनापुर रहेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो सामने के पक्ष से युधिष्ठिर महाराज आए। इनकी नम्रता तो देखो कैसी है।
उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र साइड में रख दिए और पितामह उनके सामने जाकर हाथ जोड़ा। द्रोणाचार्य के सामने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पितामह मुझे आशीर्वाद दो, आचार्य हमारे गुरु महाराज मुझे आशीर्वाद दो। यहाँ भीष्म ने प्रसन्न होकर देखो युधिष्ठिर की नम्रता देखकर भीष्म तो प्रसन्न हो गए। भीष्म ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र विजयी भव। वहां से वो दुर्योधन देख रहा है और फिर दुर्योधन के सामने आए युधिष्ठिर महाराज और कहा मुझे आशीर्वाद दो। द्रोणाचार्य ने भी आशीर्वाद दिया कि विजयी भव पुत्र। लेकिन दुर्योधन जो था वो सामने से इतना देख रहा था। दुर्योधन इतना तब बोल रहा था भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य के सामने इतना बोल रहा था तब इन दोनों ने एक भी उत्तर नहीं दिया उसको, न उसकी तरफ देखा। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की तरह रोना नहीं रोया, सिर्फ आशीर्वाद मांगने के लिए आए। ये है युधिष्ठिर की नम्रता। ये दुर्योधन पितामह और द्रोणाचार्य की प्रशंसा इसलिए कर रहा था कि उसे पूर्ण विश्वास था कि इन दोनों के ही कारण मैं विजयी होऊंगा। द्रोणाचार्य के सामने तो कोई हार नहीं सकता और भीष्म पिता को तो वरदान मिला है, उनके सामने भी कोई हार नहीं सकता। तो इन दोनों, वो सोच रहा था, उसको विश्वास था कि ये दोनों के कारण मैं विजयी तो होऊंगा ही। फिर कर्ण है, कृपाचार्य है, कृपाचार्य भी चिरंजीवी है, वो भी नहीं मरने वाले हैं। परंतु भीष्म ने तो कह दिया था, एक बार भीष्म ने कह दिया था कि युद्ध के समय कोई भी स्त्री मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगी तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा। अब देखो, स्त्रियां तो युद्ध में आती नहीं, पर ये द्रुपद की पुत्री जो थी शिखंडी, पहले स्त्री थी, बाद में तपस्या के कारण वो पुरुष बना है, वो भीष्म देव को मारने के लिए। पर भीष्म जो है वो कह रहे थे ये तो स्त्री है, मैं तो उसे स्त्री ही मानूंगा, फिर चाहे वो अभी पुरुष के रूप में क्यों ना हो। वो फिर भीष्मदेव ने कहा कि वो पहले अम्बा थी, मुझसे विवाह करने कह रही थी, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचारी था और आजीवन ब्रह्मचारी हूँ। जब मैंने मना किया तो उसने प्रण ले लिया था उस समय कि हे भीष्म, मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी। इसीलिए भीष्म युद्ध में शिखंडी जो स्त्री थी, वो स्त्री अगर सामने आएगी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा। अब पुरुष रूप में तो आई है, लेकिन मैं तो उसे स्त्री ही मानूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि स्त्रियों पर मैं शस्त्र कभी नहीं चलाता हूँ। तो देखो, ये थे भीष्म। दुर्योधन सबकी वाह वाह कर रहा था, भीष्मदेव की वाह वाह, द्रोणाचार्य की वाह वाह, सबकी वाह वाह कर रहा था, लेकिन उसकी वाह वाह का कोई लाभ नहीं था। वो कितना वाह वाह कर रहा था, कोई भी लाभ नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि उसने एक बार भी भगवान की वाह वाह नहीं की। ये भौतिक वाह वाह में कोई लाभ नहीं रहता है, देखो। और ये दुर्योधन की ये जो भौतिक वाह वाह थी, ये दुर्योधन की भौतिक वाह वाह थी, उसमें कोई भी लाभ नहीं। इस पर से देखो, एक उदाहरण है। एक बार एक भिखारी था, वो हमेशा एक जमींदार के सामने आया करता था, जमींदार के घर के सामने आया करता था। तो ये जमींदार के पास आया और वहां पर खड़ा हो गया। सोचा, मैं अगर इसकी स्तुति करूंगा, इसकी वाह वाह करूंगा तो ये मुझे बहुत कुछ देगा। अब ये भिखारी जो था ये सब सोचा और जमींदार के सामने आया और कहा, जमींदार जी, आप बहुत दयावान हो,
आप बहुत ही करुणावादी हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप पे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हम्म ये सब बोले जा रहा था। हम्म तो जैसे वो बोले जा रहा था, वाह वाह कर रहा था, तो जमींदार ने जोर से चिल्ला कर कहा, क्या कहा? अरे सुनती हो, जरा वो गेहूं का बोरा लेती आना, बाहर लेती आना। और ये भिखारी ने सुना, वो प्रसन्न हो गया, वाह मुझे तो गेहूं का बोरा मिल रहा है। हम्म? अब 5 मिनट के बाद में फिर से वाह वाह करने लगा, जमींदार जी क्या है आप, कितने दयावान हो आप। तब जमींदार ने फिर से चिल्ला कर कहा, भगवान जरा वो सोने की घड़ी लेते आना। और ये भिखारी का तो प्रसन्न तो पूछो मत, ऐसा प्रसन्न हो रहा है और वाह वाह कर रहा है। हम्म? कहने लगा, जमींदार आपको, आपकी क्या, कैसे प्रशंसा करूं, शब्द नहीं है मुझ में। जमींदार ने फिर से कहा, अरे सुनती हो, वो मेरा सोने का लॉकेट भी लेती आना। अब भिखारी इतना खुश बैठ गया वहां पर। 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा। हम्म भिखारी ने कहा, जमींदार जी, जमींदार जी, अरे वो आपने जो आपकी पत्नी को कहा था, बोरा, वो घड़ी, वो लॉकेट, जमींदार जी अभी तक तो सामने आया नहीं। जमींदार ने हंसते हुए कहा, देखो तुमने मेरी कितनी वाह वाह की, मेरी कितनी प्रशंसा की, तो मैंने भी अपने शब्दों में तुम्हारी वाह वाह की। हो गया ना बराबर? अब जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। देखा आपने? तो भौतिक वाह वाह में कोई लाभ नहीं रहता। और यहाँ दुर्योधन जो है, उसकी जो वाह वाह थी, वो भौतिक भौतिक वाह वाह थी। भगवान का तो एक भी बार उसने नाम नहीं लिया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।